हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 4। 51 क्वेश्चन देखिए इसमें दिया गया है। विकासशील भ्रूण की गतिता उसके ऊपर बालों का उत्पन्न होना गर्भाधारण के किस महीने में होता है। तो पहला देखिए चौथे, दूसरा देखिए पाँचवें, तीसरा देखिए छठे, चौथे देखिए तीसरे। तो यानी इसमें करेक्ट आंसर होगा बी, पाँचवें। 52 क्वेश्चन देखिए। मनुष्य के प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में ऑटोसोम गुणसूत्रों की संख्या है कितनी है। पहला दिया गया 46, दूसरा 44, तीसरा 23, चौथा 22। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा बी, 44। 53 देखिए। एंड्रोमेटियम पाई जाती है। पहला देखिए मूत्राशय में, दूसरा देखो योनि में, तीसरा देखो गर्भाशय में, चौथा देखो अंडवाहिनी में। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा सी, गर्भाशय में। 54 देखिए। अंडाणु शुक्राणु को निम्नलिखित में से किस भाग पर ग्रहण करता है। तो पहला देखिए सक्रिय ध्रुव पर, दूसरा देखिए अक्रिय ध्रुव पर, तीसरा देखिए मध्य रेखा पर, चौथा देखिए वर्णी क्षेत्र में। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा ए, सक्रिय ध्रुव पर। 55 देखिए। गेस्टला भवन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा है कि यह प्रक्रिया है जिसमें पहला देखिए एकल स्त्री ब्लास्टूरा द्वितीय स्त्री हो जाता है। बी देखिए ऑर्कोटोन का निर्माण होता है। सी देखिए इग्मनस लार्वा में परिवर्तित होता है। डी देखिए कोशिका अपनी निश्चित स्थिति प्राप्त करने हेतु गति करती है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा डी, कोशिका अपनी निश्चित स्थिति प्राप्त करने हेतु गति करती हैं। 56 देखिए विदलन के संदर्भ में सत्य कथन है। पहला देखिए भ्रूण का आकार बढ़ता है, दूसरा देखिए कोशिका का आकार घटता है, सी देखिए कोशिका का आकार बढ़ता है, डी देखिए भ्रूण का आकार घटता है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा बी, कोशिका का आकार घटता है। 57 देखिए। अंडे में योग योग यानी पीत पीत की मात्रा एवं वितरण में परिवर्तन प्रभावित करेगा। तो पहला दिया गया है भ्रूण का निर्माण, दूसरा दिया गया है विदलन का स्वरूप, तीसरा दिया गया है ब्लास्टोमेर की संख्या, चौथा दिया गया है निषेचन। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा बी, विदलन का स्वरूप। 58 देखिए। 58 दिया गया है स्तनधारियों के अंडाशय का कौन सा भाग अंडोत्सर्ग के पश्चात अंत स्रावी ग्रंथि की भांति कार्य करता है। पहला दिया गया ग्राफिन फॉलिकल, दूसरा दिया गया कार्पस ल्यूटियम, तीसरा दिया गया कार्पस एल्बिकेंस, चौथा दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें करेक्ट आंसर होगा डी, सॉरी बी, कार्पस ल्यूटियम। 59 देखिए। मानव शुक्राणु के किस भाग में एंजाइम पाए जाते हैं। तो देखिए पहला दिया गया है ग्रीवा, दूसरा दिया गया है मध्यकाय, तीसरा दिया गया है पुच्छ, चौथा दिया गया है एक्रोसोम। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा डी, एक्रोसोम। 60 देखिए। एक्रोसोम के अनुपस्थिति में शुक्राणु पहला दिया गया है भोजन प्राप्ति नहीं कर सकेगा, दूसरा देखिए गतिशील नहीं होगा, तीसरा दिया गया है अंड भेदन नहीं कर सकेगा, चौथा दिया गया है ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकेगा। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा सी, अंड भेदन नहीं कर सकेगा। 61 देखिए। ऋतुस्राव किसकी कमी से होता है। पहला दिया गया प्रोजेस्टेरोन, दूसरा दिया गया FSH, तीसरा दिया गया ऑक्सीटोसिन, चौथा दिया गया वैसोप्रेसिन। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा ए, प्रोजेस्टेरोन। 62 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अपरा का नहीं है। पहला देखिए
एस्ट्रोजन का स्राव करता है। दूसरा देखिए भ्रूण से CO2 तथा व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालने की सहायता करता है। सी देखिए प्रसव के समय ऑक्सीटोसिन का स्राव करता है। डी देखिए भ्रूण को O2 तथा पोषक पदार्थ उपलब्ध करता है। तो करेक्ट आंसर होगा सी, प्रसव के समय ऑक्सीटोसिन का स्राव करता है। 63 देखिए मानव नर में जनन और मूत्र प्रणाली की सामान्य वाहिका है। कौन सी है? मूत्र मार्ग की मूत्रवाहिनी। तीसरा देखो शुक्रवाहक की शुक्रवाहिका। तो किसमें करेक्ट आंसर होगा ए, मूत्र मार्ग। 64 देखिए स्त्री में कॉर्पस ल्यूटियम का मुख्य कार्य निम्नलिखित का स्राव करना है। पहला देखिए केवल एस्ट्रोजन। दूसरा देखो प्रोजेस्टेरोन। तीसरा देखो मानव कोरियोनिक गैनोट्रोपिन। चौथा देखो केवल लैक्सिन। इसमें करेक्ट आंसर होगा बी, प्रोजेस्टेरोन। 65 देखिए एक सामान्य गर्भवती स्त्री में गैनोट्रोपिन का सही सक्रियता का वर्णन करने वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला देखिए ए दिया गया है FSH और LH के उच्च स्तर द्वारा एंडोमेट्रियम के स्थूलन का उद्दीपन। बी दिया गया है FSH के LH के उच्च स्तर द्वारा भ्रूण के अंतःरोपण को सुविधाजनक बनाना। सी दिया गया है HCG का उच्च स्तर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के संश्लेषण का उद्दीपन करता है। डी दिया गया है HCG का उच्च स्तर एंडोमेट्रियम के स्थूलन का उद्दीपन करता है। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा सी, HCG का उच्च स्तर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के संश्लेषण का उद्दीपन करता है। 66 देखिए निम्नलिखित में से क्या प्राइमेट्स की आंतर चक्र से संबंधित नहीं है। पहला देखिए विनाशी प्रावस्था। दूसरा देखिए एस्टर अवस्था। तीसरा देखिए अतिवृद्धि परिस्फुटक अवस्था। चौथा देखिए पीतपिंड अवस्था। इसमें करेक्ट आंसर होगा डी, पीतपिंड अवस्था। 67 देखिए सेमिनल द्रव में शुक्राणु की अनुपस्थिति कहलाती है। पहला दिया गया है ओलिगोस्पर्मिया। दूसरा देखो एजिस्पर्मिया। तीसरा देखो फीमोसिस। चौथा देखो एब्सोल्यूट अक्षमता। उसमें करेक्ट आंसर होगा बी, एजिस्पर्मिया। 68 देखिए जन्म से पूर्व रोग लक्षण तकनीक एमनियोसेंटेसिस से में विकसित होते भ्रूण में गुणसूत्री तथा आनुवंशिक विकारों के बीच की जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। पहला देखो दिया गया है एमनियोटिक द्रव का। दूसरा देखो कोरियोनिक द्रव का। तीसरा देखो एमनियोटिक द्रव में उपस्थित कुछ भ्रूणी कोशिकाओं का। चौथा देखो ए तथा सी दोनों का। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा डी, ए एवं सी दोनों का। 69 देखिए क्षमतायन किसमें बदलाव होने को बताता है। पहला देखिए निषेचन से पूर्व शुक्राणु में। दूसरा देखिए निषेचन से पूर्व अंडाणु में। तीसरा देखिए निषेचन के पश्चात अंडाणु में। चौथा देखिए निषेचन के पश्चात शुक्राणु में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, निषेचन के पूर्व शुक्राणु में। 70 देखिए निम्नलिखित में से मानवों में प्रसव की प्रक्रिया के आरंभ के लिए एक महत्वपूर्ण घटक नहीं होता है। पहला दिया गया प्रोलैक्टिन की निर्मुक्ति। बी दिया गया एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अनुपात में वृद्धि। तीसरा दिया गया है प्रोस्टोलैंडोन का संश्लेषण। तीसरा दिया गया है ऑक्सीटोसिन की निर्मुक्ति। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा बी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अनुपात में वृद्धि। 71 देखिए
युग्मक जनन के दौरान निम्नलिखित में कौन सी कोशिकाएं सामान्यतः द्विगुणित होती है? पहला दिया गया है प्राथमिक ध्रुविकाएं, दूसरा दिया गया है प्रशुक्राणु, तीसरा दिया गया है शुक्राणुजन, डी दिया गया है द्वितीयक ध्रुविकाएं। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा सी, शुक्राणुजन। 72 दिया गया है हिस्टेरेक्टोमी में शल्य क्रिया द्वारा किसको काट कर निकाला जाता है? पहला दिया गया है गर्भाशय, दूसरा दिया गया है प्रोस्टेट ग्रंथि, तीसरा दिया गया है शुक्रवाहक, चौथा दिया गया है स्तन ग्रंथि। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ए, गर्भाशय। 73 देखिए, स्त्रियों में GnRH की पल्स फ्रीक्वेंसी में बदलाव किसके परिवेश साधन द्वारा नियंत्रित होते हैं? पहला दिया गया है एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन, बी देखिए एस्ट्रोजन व इनहिबिन, सी देखिए केवल प्रोजेस्टेरोन, डी देखिए प्रोजेस्टेरोन व इनहिबिन। तो करेक्ट आंसर होगा ए, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन। 74 देखिए, इनहिबिन के संदर्भ में सही कथन को पहचानिए। पहला देखिए LH, FSH तथा प्रोलैक्टिन के स्राव को संदमित करता है। बी देखिए अंडाशय की ग्रेन्युलोसा कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है तथा FSH के स्राव को संदमित करता है। सी देखिए अंडाशय के ग्रेन्युलोसा कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है तथा LH के स्राव का संदमन करता है। डी देखिए वृषण की नर्स कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है तथा LH के स्राव को संदमित करता है। करेक्ट आंसर होगा बी, अंडाशय की ग्रेन्युलोसा कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है तथा FSH के स्राव को संदमित करता है। 75 देखिए, मनुष्य में निषेचन व्यावहारिक रूप से तभी संभव है जब। तो देखिए पहला दिया गया है जब शुक्राणु योनि में तभी मुक्त हो जब फैलोपियन नलिका में अंड हाल ही में मुक्त हुआ हो। दूसरा दिया गया है जब शुक्राणु व अंड एक साथ फैलोपियन नलिका के एम्पली स्टमक जंक्शन पर परिवहित हो। सी दिया गया है जब शुक्राणु व अंड एक साथ गर्भाशय ग्रीवा के एम्पली स्टमक जंक्शन पर परिवहित हो। डी दिया गया है जब शुक्राणु अंड के गर्भाशय के मुक्त को 48 घंटे के अंदर गर्भाशय ग्रीवा तक पहुँचे। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा बी, जब शुक्राणु व अंड एक साथ फैलोपियन नलिका के एम्पली स्टमक जंक्शन के परिवर्तित हो। 76 दिया गया है नर मेढक में शुक्राणु के सही पद का कथन कीजिए, चयन कीजिए। पहला दिया गया है वृषण वायसा इफ्रेंसिया, उर्वरक शुक्राशय, मूत्र नलिका क्लोएका। बी देखिए वृषण वायसा इफ्रेंसिया, वेडर्स नाल, एरो मूत्र नलिका, एरो क्लोएका। सी देखिए वृषण एरोवासा इफ्रेंसिया, एरोप्रवक, एरोवेडर्स नाल, एरो मूत्र नलिका, एरो क्लोएका। डी देखिए वृषण एरोविडर्स नाल, एरोब्रवक, एरो वासा इफ्रेंसिया, मूत्र नलिका, एरो क्लोएका। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा सी। 77 देखिए कैपेसिएशन संपन्न होता है। पहला देखिए एपिडिडिमस, वासा डिफरेंस, मादा जनपद, रेड टेस्टिस। तो कितने करेक्ट आंसर होगा सी, मादा जनपद। 78 देखिए 78 देखिए यानी लास्ट क्वेश्चन जनन हेतु आवश्यक हाइपोथैलेमिक हार्मोन GnRH किस पर कार्य करता है? पहला देखिए अग्र पिट्यूटरी पर तथा LH व FS का स्राव प्रेरित करता है।
बी पश्च पिट्यूटरी पर तथा FSH ऑक्सीटोसिन के स्राव को प्रेरित करता है। सी देखिए, पश्च पिट्यूटरी पर तथा LH व रिलैक्सन के स्राव को प्रेरित करता है। डी देखिए, अग्र पिट्यूटरी पर LH व ऑक्सीटोसिन के स्राव को प्रेरित करता है। तो उसमें करेक्ट आंसर होगा ए, यानी अग्र पिट्यूटरी पर तथा LH व FSH का स्राव प्रेरित करता है। आज का सेशन यहीं तक, फिर से कल मिलेंगे।